Very good morning, dear student. Dear student, today we are considering the topic that is third part of the properties of the inverse trigonometric function. As we already see in the previous two videos, properties of the inverse trigonometric function. Now we discuss some more properties of inverse trigonometric function. So let's see. Property 6 is 2 tan inverse equal to first as 2 tan inverse x is equal to, in terms of sin inverse, we check sin inverse 2x upon 1 plus x square. Second, 2 tan inverse in terms of cos inverse 1 minus x square upon 1 plus x square, and 2 tan inverse in terms of tan that we already see tan inverse of 2x. ये हमने पहले भी फॉर्मूला प्रूव किया था. तो tan inverse equal to tan inverse 2x upon 1 minus x square. So all these they are ranges at which x is defined. So for cos it is x or mod of x is less than or equal to 1. It is 2. Second is cos greater than 0x, or this is also mod of x is the right, or x less than minus 1 greater. So x is greater than minus 1 less than. For these intervals, these properties are old, means they are true. So that is very important. Now what method we have to follow? तो इसमें क्या हम प्रूफ कैसे करेंगे, जैसे जनरल मेथड कैसे करेंगे, लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने 11th में फॉर्मूले पढ़े थे, ठीक है ना. sin 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा था. इसी तरह से cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और tan 2 थीटा. तो ये सब 2 थीटा के फॉर्मूले इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan. तो इन्हीं फॉर्मूलों को यूज करते हुए 2 tan, सब में tan आ रहा है यहाँ पर, इसलिए ये tan के फॉर्मूले कन्वर्ट होंगे, राइट. 2 tan इक्वल टू cos इनवर्स, यहाँ ठीक है ना, ये cos का sin का tan का, तो ये sin वाला आ गया 2, ये cos का आ गया, ये tan का, राइट. तो अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आते हैं तो इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी. तो लेट tan इनवर्स x इक्वल टू, ये सभी में हम दे सकते हैं लेट tan इनवर्स x इक्वल टू y. तो x इक्वल टू क्या हो गया, tan y. इन ऑल वी कैन सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू एज tan इनवर्स x इक्वल टू y. अब देखिए साइन, अब राइट साइड को आप लेफ्ट के इक्वल वैल्यू कर दो, दैट इज आवर फार्मूला. राइट को ले लीजिए तो बड़ी साइड राइट है, इसलिए हम राइट लेंगे, राइट को लेफ्ट पे कर दीजिए. तो फर्स्ट का राइट हैंड साइड लीजिए, क्या है, sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x. अब x we can replace as tan y, x की वैल्यू tan y लीजिए. तो sin इनवर्स 2 into x, x means tan y, 1 plus x square, x की जगह है. तो हमने क्या कर दिया, इसको प्रूफ करना बहुत आसान है, प्रूफ भी पूछ सकता है एग्जाम में. आपको राइट हैंड साइड लेनी है, राइट हैंड साइड में x की जगह tan y लेना है. अब इधर देखिए फॉर्मूले, इन तीनों में से कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल है. फर्स्ट है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, right. So this can be replaced by 2 theta. Now in place of theta here we have only y is different, बाकी सेम है. 2 tan y upon 1 plus tan, 2 tan theta upon 1 plus tan. So we can say this can be replaced by sin 2y. Now we know that theta is defined for the principal values, that's why we can say
cos inverse sin x is x cos प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू। तो यहाँ पर भी साइन हट जाएगा दोनों साइड से, तो वी गेट 2y। अब y की वैल्यू रखिए, y हमारा क्या है, y इक्वल टू tan इनवर्स। सो फाइनली वी व्हाट गेट, this is equal to left hand side, that is 2, this is. So we consider or we take first tan right hand side of the first one and we put it by left hand, ठीक है ना। तो इस तरह से बहुत आसान सा प्रूफ है इसका। सिमिलरली सेकंड ऑप्शन भी में यही है, सबकी राइट साइड कंसीडर कीजिए। राइट हैंड साइड क्या कह रही है, cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x, ये पूरा ये आपका थीटा है। अगेन वी रिप्लेस x एज ए tan y, तीनों में से इसलिए तीनों एक साथ दिए, वी गेट cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर y अपॉन 1 प्लस tan। वी राइट cos इनवर्स, अब ये फार्मूला किसका वापस जाने की राइट साइड में, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan। सो दिस इज फार्मूला ऑफ cos 2 थीटा, ठीक है ना। ये cos 2 थीटा का फार्मूला, पर थीटा की जगह y है, तो यहाँ पर आ जाएगा cos 2 थीटा की जगह cos 2y। अब वापस प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू के लिए cos इनवर्स एंड cos कैन बी रिमूव्ड, so we get 2y। अब y की वैल्यू रखिए tan इनवर्स, which is equal to left hand। So in this way one can prove second part also। Now third is also similar to this one। You consider the right hand side, that is tan inverse 2x upon 1 minus x। दिख रहा नहीं है, किसको नहीं दिख रहा बेटा, we put again the value of x है, x की वैल्यू वापस कर दीजिए tan y, तो क्या आ जाएगा tan इनवर्स 2 into tan y अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर y, यानी इसमें हमने x की जगह tan y रख दिया, बाकी सेम लिख दिया है। अब ये वापस फार्मूला आया, देखिए इधर 2 tan y अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर y, y की जगह हमने थीटा लिया, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई tan 2 थीटा, तो tan 2 थीटा की जगह आ जाएगा tan 2 y। नाउ अगेन प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऑफ tan इनवर्स d will be, प्रिंसिपल में क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये इसीलिए कहा गया है, ये किसके लिए डिफाइन है, इस रेंज के लिए इनवर्स हटेगा, तो हमारा x है इसमें होना चाहिए अगर tan के लिए, so for this value this will be, so we get 2y, so 2 into y is x, which is equal to left hand। So in this way we can prove these three properties। किसी को कोई डाउट? So example third से show that sin inverse root of 1 minus x square is equal to 2 sin inverse 1 upon 2 sin inverse x only, not 1 upon। Now here range is also given, says x is greater than equal to minus 1 by 2 and less than equal to 1 by, ये रेंज नहीं दिए, प्रूफ आपका नया। अब देखिए इसमें सबसे बड़ी चीज है कि आपको ये फॉर्मूला दे रखा है, लेफ्ट साइड बड़ी इसलिए कॉम्प्लिकेटेड है, हम लोग लेफ्ट साइड ले लेते हैं, और राइट साइड में आपको क्या चाहिए वो आप सपोज कर सकते हैं, यानी राइट साइड में हमको साइन इनवर्स चाहिए, तो हम लोग साइन इनवर्स x को सपोज कर लेते हैं, तो लेट साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा, ठीक है ना। साइन इनवर्स x राइट साइड में चाहिए, उसको हमने थीटा मान लिया, तो
x इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन। अब आप लेफ्ट साइड को कंसीडर कीजिए। तो लेफ्ट हैंड साइड इसके दो पार्ट है, फर्स्ट वाला है लेफ्ट साइड है साइन इनवर्स 2x रूट ऑफ 1 माइनस एंड ये रहता है। नाउ वी सब्स्टिट्यूट एज वी आर सपोजिंग 2x x में sin थीटा रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर में sin स्क्वायर थीटा। So one can write this as sin inverse 2 sin theta। अब देखिए ये फर्स्ट आइडेंटिटी टेन की आपको आती है 1 माइनस साइन स्क्वायर इज cos स्क्वायर। So which can be written as sin inverse 2 sin theta into cos theta। So square and square root cancel यहाँ पर हो जाएगा, cos का स्क्वायर है और इसका स्क्वायर है। अब ये फॉर्मूला आपको आता है 10 का, तो 11 का 2 sin थीटा cos थीटा ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी पड़ेगी बेटा, लग रहा है। तो दिस इज sin 2 थीटा। ये sin 2 थीटा के क्या फॉर्मूले बताए थे? पहला फॉर्मूला ये था 2 sin थीटा cos थीटा। ये मैं साइड में फॉर्मूला लिख रहा हूं, आप लिख सकते हो। So what we get 2 sin theta cos theta is equal to sin। Now for the given branch value inverse can be removed, right? So this is again we get 2 theta and theta आपका क्या था sin inverse and which is right hand side। So hence 2। अब देखिए सेकंड पार्ट क्या कह रहा है sin इनवर्स 2x। अब साइन यहां पर भी दोनों की लेफ्ट साइड सेम है, तो सेकंड में भी यही है, बस राइट साइड क्या आ रही है 2 cos इनवर्स x। ठीक है, ये सेकंड पार्ट है, ये सेम है। इन सेकंड पार्ट यू हैव टू प्रूव दैट व्हाट sin इनवर्स 2x रूट 1 माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 2 cos इनवर्स x। अब दोनों में डिफरेंस भी यही है, तो यही हम सपोज में अलग अलग ले लेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब सेकंड फर्स्ट पार्ट में मैंने sin इनवर्स x लिया था, अब मैं इसको क्या ले लूंगा cos इनवर्स, क्योंकि राइट में हमको क्या चाहिए वो ध्यान रखना। सो वी टेक cos इनवर्स x एज ए थीटा। x इक्वल टू क्या आ जाएगा cos थीटा। सो दिस इज ओनली चेंज। अब लेफ्ट साइड को सेम ही है, we are proof। now x will replace as cos theta। अब x की जगह क्या लिखना है cos theta। so cos theta 1 minus cos square theta। अब यहां से फॉर्मूला आपका फॉर्मूला तो वही लगेगा लेकिन थोड़ा आइडेंटिटी अलग लग जाएगी। ये 2 cos theta ही लेगा, 1 minus cos square sin होता है। अब स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल, तो मैं sin थीटा पहले लिख देता हूं और cos थीटा बाद में। ठीक है, sin स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, सो sin थीटा cos थीटा। तो ये आ गया, तो 2 sin थीटा cos थीटा कैन बी रिप्लेस एज ए sin 2 थीटा। नाउ sin इनवर्स एंड sin कैन बी रिमूव्ड। ठीक है ना, तो यहां पर 2 थीटा आ गया। अब थीटा की वैल्यू हमारी क्या है cos इनवर्स। cos इनवर्स बेटा सेकंड वाले में cos है, तो इन दोनों में आपको ये ध्यान रखना है लेफ्ट साइड सेम है, तो राइट साइड में जो है वही सपोज करना बस। sin इनवर्स 2 को छोड़ देना, sin इनवर्स है तो sin इनवर्स x थीटा, cos इनवर्स है तो cos इनवर्स x इक्वल टू थीटा। सो इन दिस वे वन कैन नेक्स्ट एग्जांपल। नाउ वी सॉल्व द एग्जांपल। तो ये आपके कई बार ये आपके बड़े क्वेश्चन में फार्मूला भी होता है कि ये लिखा हुआ है तो डायरेक्ट 2 sin इनवर्स है, जैसे हमने 2 tan इनवर्स x के फार्मूले पढ़े अभी 3, उसी तरह से 2 sin इनवर्स x का ही फार्मूला है और 2 cos इनवर्स x का भी यही फार्मूला, राइट। नेक्स्ट इज
example 4, tan inverse 1 by 2 plus tan inverse 2 by 11 is equal to tan inverse 3 by 4। अब ये आपको प्रॉपर्टी फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट, एक हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x। अब ये प्रॉपर्टी में ही x y की वैल्यू है वो लेस देन 1 होनी चाहिए, तो इनका x इतना 1 by 2, y कितना है 2 by 11, तो इसको मल्टीप्लाई करिए 1 by 2 into 2 by 11, तो ये 1 से लेस हो गई, तो इसका भी फॉर्मूला एप्लीकेबल है। अब हमने ये फॉर्मूला क्यों लगाया है, क्योंकि यहाँ देखिए tan इनवर्स है, यहाँ भी tan है और राइट में भी tan चाहिए आपको, तो ये tan इनवर्स x है, tan इनवर्स y है, tan इनवर्स आ गया राइट। सो यूजिंग दिस वन, ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम सॉल्यूशन में using formula property tan inverse x tan inverse y is equal to tan। तो इसकी एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं प्रैक्टिस के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन ये बहुत इजी। तो x की जगह तो 1 by 2 हो गया और y की जगह 2 by 2, ठीक है, बस बाकी सेम है, x इक्वल टू 1 by 2 y इक्वल टू 2 by 2। So that we take the given left hand side, that is tan inverse 1 by 2 tan inverse 2 by 11 is equal, अभी फॉर्मूला लेफ्ट साइड हो गया, राइट साइड में फॉर्मूला आएगा tan inverse x means 1 by 2 y 2 by 11 1 minus 1 by 2 into 2। अब ये आपको मैथमेटिक कैलकुलेशन आती है, इसको सॉल्व करोगे 3 by 4 ही आएगा, ठीक है ना। tan इनवर्स इसका एलसीएम ले लोगे तो 11 प्लस 4 अपॉन 22, ये 22 माइनस 2 अपॉन 22, तो ये 22 कैंसिल, तो tan इनवर्स 15 अपॉन 17 इज 20, तो ये 3 by 4 हो गया। Yes sir. Good. So right hand side. So in this way you can do the property using, so write down this one, next you can next is simplify or express, तो ये तो प्रॉपर्टी यूज करना हुआ। नाउ सिंपलेस्ट फॉर्म में भी पूछ देते कई बार, एक्सप्रेस tan inverse of cos x upon 1 minus sin x, interval is also given in which this is defined in simplest form। अब इसको आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब जनरली ये है कि आप इस tan इनवर्स को हटा दीजिए, तो ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगा और ब्रैकेट की वैल्यू को सभी की सिंपलीफाइड फॉर्म में लिखना, जैसे आप नंबर का लिखते थे सिंपलेस्ट फॉर्म, उसी तरह से इनवर्स में भी आपको लिखना है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है सिंपलेस्ट फॉर्म में कि जैसे कि हमको फार्मूला पता है, वी नो दैट फार्मूला इनवर्स कैन बी रिमूव विद दैट फंक्शन, यदि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा है तो उसके साथ में उसी का इनवर्स आएगा तभी हटेगा, यानी जैसे वहाँ साइन इनवर्स है तो अंदर भी साइन आना चाहिए, बाहर अगर tan इनवर्स है तो अंदर भी आपको tan ही लाना है, then it can be removed। So here you can see outside the bracket there is a tan inverse, so इस बाहर वाले का tan इनवर्स रिमूव करने के लिए अंदर भी आपको
ट्रिग्नोमेट्री देन यू कैन इजीली सॉल्व। अब आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यूज करके इसको tan बनाना है, ठीक है। tan x और tan x/2 whatever may be there but tan should be there, tan of थीटा होना जरूरी है। तो अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था cos x को tan में लाने के लिए, क्या cos 2x का फॉर्मूला था cos स्क्वायर x माइनस sin। ये cos और sin क्यों ला रहे हैं, नीचे भी आएगा फिर tan में आएगा, राइट। तो cos 2x इक्वल टू होता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, हमने फॉर्मूला पढ़ा था। लेकिन हमारे पास 2x नहीं है, x ही है। तो जैसे ही 2x है तो यहाँ हाफ x हो जाता है। तो अगर cos x होता तो ये फॉर्मूला क्या होता, cos स्क्वायर x/2 sin स्क्वायर x/2। So one can write this as tan inverse cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर, ये तो आपका न्यूमरेटर हो गया। अब डिनोमिनेटर में भी कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म से सॉल्व करना पड़ेगा। तो 1 को फर्स्ट आइडेंटिटी से हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर x/2 प्लस sin स्क्वायर x/2। ये 1 को लिखा मैंने सर, फर्स्ट आइडेंटिटी बार से cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x इक्वल टू 1। अब यहाँ आप कह सकते हैं सर हमने x/2 क्यों लिया, या थीटा होता है सर थीटा/2 नहीं होता, क्यों लिया, क्योंकि ऊपर हमारा थीटा क्या आ रहा है x/2। तो सिमिलर करने के लिए हमने ये सेम लिया, बाद नहीं तो कैलकुलेशन नहीं होगी, आपने डायरेक्ट लिख दिया cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, तो नहीं। तो x/2 भी हो सकता है, जैसे cos स्क्वायर 90 प्लस sin स्क्वायर 90 का वैल्यू निकालो, या cos स्क्वायर 90/2 यानी 45 प्लस sin स्क्वायर 90/2 यानी 45 की वैल्यू भी 1। दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग हाफ एंगल। हाफ एंगल लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि न्यूमरेटर में हाफ एंगल आया है। अब यहाँ पर माइनस ये sin x का फॉर्मूला हमारे पास है ऑलरेडी, ये दिस फॉर्मूला, लेकिन ये sin 2x का है। तो यहाँ अगर sin 2 थीटा है तो यहाँ थीटा हाफ होगा, यानी 2 थीटा का हाफ थीटा। तो अगर यहाँ मैं थीटा लिख दूंगा तो ये थीटा/2 हो जाएगा, राइट। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ sin थीटा, दैट इज 2 sin थीटा/2 cos थीटा/2, राइट। सो वी कैन राइट हियर 2 sin x/2 cos x/2। ये हमने 11th क्लास के फॉर्मूले लगा दिए ट्रिग्नोमेट्री, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री बहुत जरूरी है। अब देखिए इसको मैं और सिंपलीफाई फॉर्म में लिख देता हूं। ये हमारा क्या है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, cos स्क्वायर है sin स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b बटा k। गुड। तो cos x/2 प्लस sin x/2 इनटू cos x/2 माइनस sin x/2, ये तो आ गया न्यूमरेटर। अब डिनोमिनेटर में कंप्लीटिंग का स्क्वायर फॉर्मूला देखिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a इनटू, ठीक है ना। इसको ये बदल मान लीजिए या ये मान लीजिए, किसी को भी आप मान सकते हैं। हमने cos पहले इसीलिए लिखा क्योंकि ऊपर भी cos आ रहा पहले, ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगा, a प्लस b, a माइनस b का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। a स्क्वायर माइनस प्लस b स्क्वायर माइनस, तो वी कैन राइट दिस एज cos x/2 है a माइनस b sin x/2, ये आपका होल स्क्वायर। दिस इज क्लियर। इसको ओपन करो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a। सो डिनोमिनेटर कैन बी रिटन इन द कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म। अब देखिए यहाँ ऊपर ये माइनस का फैक्टर ये है और ये 2 आ रहे हैं, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो व्हाट वी गेट हियर, tan इनवर्स ऑफ cos x/2 प्लस sin x/2 cos x/2 माइनस sin। लेकिन अभी भी हमारा काम अधूरा है, हमको tan चाहिए अंदर, तो अब इसको tan में कन्वर्ट करना है सबको। सो वी डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x/2। cos से करेंगे तभी ये tan में आ जाएगा, sin अपॉन cos, और ये हट जाएगा 1 हो जाएगा। सो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर वी डिवाइड
को tan पाई बाय 4 लिख देता हूँ। ये जो 1 है इसको मैंने tan पाई बाय 4 लिख दिया, क्योंकि tan पाई बाय 4 की वैल्यू 1 होती है। प्लस इसको वैसे रहने देता हूँ tan x बाय 2। ये फॉर्मूला है बनेगा tan का, इस 1 को 1 ही रहने देता हूँ, माइनस 1 इंटू, तो 1 को वापस है tan पाई बाय 4 इंटू tan x बाय 2, क्योंकि मल्टीपल में 1 तो किसी का भी हो सकता है। tan x बाय 2 इंटू 1 करेंगे तो हो जाएगा। अब ये इसीलिए दिया क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला है 11th क्लास का, tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan y। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ, किसका फॉर्मूला है, tan x प्लस y का, x मतलब हमारा पाई बाय 4 है पहला, y मीन x बाय 4, ठीक है ना। tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b इक्वल टू tan a प्लस, अब ये tan आ गया। हमको अल्टीमेट मैंने क्या कहा, यहाँ पर आपको tan इनवर्स हटाना है, पर इस पूरे को tan में कन्वर्ट करना है। अब कैसे करते हो ये प्रैक्टिस के ऊपर है। वहां आप एक और मेथड भी है आपके पास, उससे भी कर सकते हो, लेकिन वो भी इसी तरह से है, कॉम्प्लीमेंट्री इसी लगा कर सकते हो, ठीक है ना। तो जैसे ही हमने इसको सॉल्व किया तो फाइनल वैल्यू हमारी क्या आ रही है, tan इनवर्स और tan। नाउ दीस टू कैन बी रिमूव्ड और प्रिंसिपल ट्रांस वैल्यू ये दोनों हट जाएगा, तो फाइनली क्या आ गया, पाई बाय 4 प्लस, ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म है। सिंपलेस्ट इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ से ना तो इनवर्स है ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ x बाय 2 प्लस पाई बाय 4, राइट। क्या ना, एक बार वापस मैं बता देता हूँ। देखो इसको करने के लिए हमने क्या किया है, आप इसको कॉम्प्लीमेंट्री वाला भी कर सकते हो, थोड़ा आपको मुश्किल लगेगा इसलिए मैंने बताया। सिंपल 11 की फॉर्मूले है, cos x की जगह फॉर्मूला लगा दिया है cos 2x वाला, और 1 की जगह फर्स्ट आइडेंटिटी sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर, और sin 2x का फॉर्मूला लगा दिया sin x। ठीक है, अब ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, तो इसको a प्लस b इंटू a माइनस b लिख दिया, और ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a इंटू b यानी कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्मूला लगा। अब ये दोनों फैक्टर सेम है, न्यूमरेटर में cos x बाय 2 माइनस sin x बाय 2, यहाँ 2 आ रहा है, पावर 2 का मतलब 2 आ, तो एक फैक्टर नीचे से और एक ऊपर से डिवाइड हो गया, पीछे ये बन गया cos x बाय 2 प्लस। अब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos से डिवाइड कर रहे हैं, क्यों cos से कर रहे हैं, क्योंकि sin x अपॉन cos tan होता है, हमको tan चाहिए, इसीलिए ये कैंसिल कर दिया, तो ये आ गया 1। अब लेकिन अभी अभी स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है, इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर 1 की जगह tan पाई बाय 4 लिख देते हैं, और यहाँ भी tan x के इंटू में 1, क्योंकि हमारे दिमाग में फॉर्मूला आना चाहिए, a प्लस b का फॉर्मूला चल रहा है, तो इसको हमने कंप्लीट फॉर्म में ले लिया, tan पाई बाय 4 प्लस tan x बाय 2 अपॉन 1 माइनस tan पाई बाय 4 इनटू tan, राइट। सो tan and tan can be removed. So in this way we can solve the problem. So dear students, this is all about today's class. Thanks for watching. Have a nice day. To be continued with us, please subscribe to our school.